बच्चों, आप सभी का स्वागत है इफेक्टिव संदीप में। और आज हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स क्लास 9th एंड 10th। ये बेसिक्स है जो कि क्लास 9th में भी पूछे जाते हैं और 10th में भी। तो आज हम इसको डीपली समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स में बेसिक्स हैं क्या। सबसे पहला पॉइंट है कांस्टेंट। सबसे पहला पॉइंट आता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जो विदाउट वेरिएबल होता है और फिक्स्ड होती है इसकी वैल्यू, जैसे अब मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6 जो भी नंबर हैं आपके, ये क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। इनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। ओके, इसके बाद आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? अ सिंबल व्हिच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। अ सिंबल, कोई एक सिंबल है जैसे x, y, z, ये सिंबल माने जाते हैं। और अल्फाबेट्स में स्मॉल लेटर में A to Z कोई भी एक सिंबल ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एक अल्फाबेट ले लीजिए स्मॉल लेटर में, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इनकी वैल्यू बदलती रहती है हर समय। ओके, तो यहाँ पर क्या है? सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज अ वेरिएबल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं c इज इक्वल्स टू 2 पाई r। तो c इज इक्वल्स टू 2 पाई r क्या है? 2 पाई r। तो यहाँ c जो है वो आपका क्या हो गया? वेरिएबल। एंड जो 2 हो गया वो आपका हो गया कांस्टेंट। और पाई की अगर हम बात करें, वहां पर वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। ओके, एंड r क्या हो गया आपका? वेरिएबल। तो 2 पाई r, यहाँ c एंड r जो हो गया आपका क्या हो गया? वेरिएबल्स। एंड 2 एंड पाई की वैल्यू यानी कि 22/7 वो आपका क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल वेयर r2 इज द कांस्टेंट व्हाइल c एंड r आर वेरिएबल्स। तो c और r आपके क्या हो जाएंगे? वेरिएबल्स। तीसरा पॉइंट आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं यानी मिलाते हैं उनको, किनको? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट वैल्यू को। किसकी सहायता से? ऑपरेशंस। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इनको जब हम यूज करते हैं और इन दोनों को मिलाते हैं, किन की सहायता से? ऑपरेशन, यानी प्लस माइनस को लेके या मल्टीप्लाई या डिवीजन को लेके। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूं, कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन। या तो इनमें से कुछ लिए जाते हैं, 2 ही ले लेते हैं, प्लस और माइनस से भी बनते हैं, या फिर कई बार सारे ही आ जाते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, तो इनके थ्रू हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। जैसे 4 प्लस में 9x माइनस 5x² y प्लस 3/8xy एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे दिया है कि इनको हमने क्या यूज किया? प्लस, माइनस, प्लस, और ये यहाँ पर डिवाइड में है। ठीक है, तो इन सारे साइन को यानी ऑपरेशंस को यूज करके हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं। किसको मिला के? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, इनको मिला के। ओके, टर्म्स। व्हाट इज टर्म्स? अगर हम टर्म्स की बात करें तो जो पॉलिनोमियल जो आपका एक्सप्रेशन बना है, जितने भी उसमें सेवरल पार्ट्स हैं, जैसे आप मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम देखें सेवरल पार्ट्स कौन कौन से हैं? 4 एक अलग का पार्ट है, 9x एक अलग पार्ट है, माइनस 5x² y एक अलग पार्ट है। तो ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स। इसको क्या बोलते हैं? टर्म्स। ये आपने 7th में भी, 8th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, 9th और 10th में दोबारा से समझना है आपको, ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। ओके, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। ये सेपरेट किए जाते हैं प्लस और माइनस से। ओके, जब हम इनको यूज करते हैं और इनसे सेपरेट करते हैं तो ये क्या कहलाता है? टर्म्स। ओके, तो यहाँ पर वही चीज बताया, इसको अलग अलग करके दिखा दिया गया है। x³ है, 2x³ y है, माइनस 4xy² है, ये सारे अलग अलग टर्म्स हैं। ओके, 5th पॉइंट जो है आपका है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
in which the variables involved have only non-negative integral powers is called a polynomial. इंटेग्रल का मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी नंबर में आता है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसकी पावर अगर पॉजिटिव फॉर्म में है, यानी कि प्लस में है, यानी कि और भी समझना हो तो आप ये कह सकते हो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए या पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। समझना? कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई एक्सप्रेशन है और उसका जो पावर है वो अगर होल नंबर में है तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अगर वो होल नंबर में नहीं है, इंटीजर यानी कि माइनस लगा हुआ उस पर, या फ्रैक्शन में है या पॉइंट में है, तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका होता है ये कि आपको पॉलिनोमियल कैसे पहचाना जाता है कि उसकी पावर अगर देख लेंगे आप, अगर पावर वो आपकी प्लस में है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल है। ओके, सिर्फ वेरिएबल पे देखना आपने, कांस्टेंट वैल्यू पे नहीं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे देते हैं, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो ये जो पॉलिनोमियल है पूरा, ये वेरिएबल x के साथ है, यानी वन वेरिएबल है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट वाले में देखें, अगर इसकी पावर देखें 3/2 है, देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इसकी पावर है 3/2 है, इसकी पावर -2 है, ठीक है, तो ये जो होगा आपका क्या कहलाएगा, आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसकी जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है, वो माइनस में है या फिर फ्रैक्शन में है या पॉइंट में है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी वेरिएबल होंगे उसके ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी प्लस में होनी चाहिए। ठीक है, तो आज ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके चैप्टर से रिलेटेड, और इसमें इंट्रोडक्शन बहुत सारी और भी हैं। तो ये पार्ट 1 था आपका, पार्ट 2 में और आगे हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, ताकि 9th और 10th में इजीली आप सम्स को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, जो बच्चे ये सारी चीजें बेसिक्स जानते हैं उनको बहुत इजी हो जाता है चैप्टर को समझना और आगे बढ़ना, क्योंकि इसकी जो टर्म्स आएंगी वो आपको पहचाननी जरूरी होती है। टर्म्स जब तक आप नहीं पहचानेंगे, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन समझने के लिए टर्म्स का क्लियर होना जरूरी है। टर्म्स इन द सेंस कि जो भी चीजें इसमें कही गई है, जैसे कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, और पॉलिनोमियल्स, ये सब आपको पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे एंड देन सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, और इसके बाद पार्ट 2 मैं बनाने जा रहा हूँ। तो पार्ट 2 में इसके आगे इंट्रोडक्शन और भी रहेंगी, बेसिक्स, जो कि 9th और 10th दोनों के लिए ही होगी। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ आया हो तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो सके। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले। थैंक यू वेरी मच।